सिंधी टुडे जुलाई 2014 से शुरू हुआ ये सिंधी अखबार आज पूरे भारत में सिंधियों के दिल में जगह बना चुका है। पिछले दिनों सिंधी टुडे के संपादक कमल खत्री सदानी दरबार के सिल्वर जुबली महोत्सव में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। अपने रायपुर प्रवास में उन्होंने सदानी दरबार के सिल्वर जुबली महोत्सव को सुंदर तरीके से अपने अखबार के जरिए प्रस्तुत भी किया है। बिलासपुर के कई संस्थाओं ने मिलकर सिंधी टुडे के संपादक कमल खत्री के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती विनीता भावनानी व सेंट्रल पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री डी आहूजा व अखिल भारतीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासु कलवानी। कार्यक्रम का संयोजन हमारी बिलासपुर की टीम के अध्यक्ष श्री विजय सर ने किया था। उनका सहयोग श्री जगदीश जग्यासी ने किया। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने सिंधी टुडे व अन्य अखबारों की तुलना भी की। वक्ताओं का ज्यादातर यही कहना था कि आज सिंधी पत्रिका में गिरती गिरावट चिंता का विषय है। सिंधी अखबारों का मुख्य उद्देश्य सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति व सिंधी बोली को बढ़ाने का होना चाहिए। यह कार्य सिंधी टुडे बखूबी कर रहा है। उनका यह भी मानना था कि सिंधी टुडे को अगर अवसर मिले तो पूरे भारत में वो एक सूत्र बनकर पूरे सिंधियों का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। इस अवसर पर श्री वासु कलवानी ने सिंधी टुडे को अपने आशीर्वाद स्वरूप में कहा कि वह सिंधी टुडे की लेखनी से बड़े प्रभावित। वे चाहते हैं कि ऐसे अखबारों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे समाज को जागृत करने की भूमिका अदा करें। इस अवसर पर डी आहूजा जी ने कहा कि सिंधी अखबार आज भी प्रासंगिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जरूरत है उनको प्रोत्साहित करने। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष श्री मनोहर पमनानी ने भी अपने विचार प्रकट किए। साथ ही साथ और महिला शाखा की श्रीमती आहूजा, इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती विनीता भावनानी ने भी कहा कि कमल खत्री जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। सिंधु दर्शन यात्रा 2005 के दौरान उनसे भेंट हुई और उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हुई। आज भी यदा कदा उनसे सिंधु दर्शन यात्रा व सिंधी विषयों को लेकर चर्चा होती रहती है। इस अवसर पर श्रीमती दीपा आहूजा जी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन गरिमा शाहानी जी ने किया। आज जरूरत है कि सही भाषा, सही लेखनी व सही क्वालिटी सिंधियों के सामने प्रस्तुत की जाए। लोग ज्यादातर छोटे दायरे में रहकर अखबारों का प्रकाशन करते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं सिंधी भाषा, सिंधी बोली की परवाह करते। आज जरूरत इसी बात की है कि हम सही क्वालिटी और सही सामग्री अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करें। जब ऐसा होगा तो सिंधी बच्चे भी सिंधी अखबारों के प्रति आकर्षित होंगे और सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति व सिंधी बोली का वाधारा हो सकेगा। और उनकी इस बात का समर्थन लगभग हॉल में बैठे सभी व्यक्तियों ने किया। अंत में भारत माता के जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ व सभी ने रात्रि भोजन लेकर के अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया।